बाईस अप्रैल 2025 को कश्मीर घाटी की शांति टूट गई। तीर्थयात्रियों से भरी एक बस पर बेरहमी से हमला हुआ। आतंकवादियों ने अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस भयानक घटना में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। पीड़ितों में 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक थे। सभी इस क्षेत्र की सुंदरता का अनुभव करने के लिए यात्रा पर थे। बर्बरता के इस कृत्य ने भारत और दुनिया में सदमे की लहर दौड़ा दी। सुरम्य घाटी, जो अपनी शांत सुंदरता के लिए जानी जाती है, एक बार फिर हिंसा से दागदार हो गई। यह हमला इस क्षेत्र की अस्थिर स्थिति और लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष की मानवीय कीमत की गंभीर याद दिलाता है। दुनिया ने डर के साथ हमले के विवरण को देखा। चरमपंथ के सामने निर्दोष लोगों की भेद्यता की एक कठोर याद। इसके तुरंत बाद दुहक, क्रोध और उत्तरों की एक बेताब खोज हुई। इस जघन्य कृत्य के अपराधी कौन थे और निहत्थे नागरिकों पर इतना भयानक हमला करने के लिए उन्हें किस बात ने प्रेरित किया? जैसे ही जांच शुरू हुई, ध्यान तेजी से सीमा पार आतंकवाद की संभावना पर गया, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों पर एक काला साया पड़ गया। इस हमले के दूरगामी परिणाम हुए, जिसने न केवल पीड़ितों के परिवारों को बल्कि राष्ट्रों के बीच राजनयिक संबंधों और क्षेत्र के सुरक्षा परिदृश्य को भी प्रभावित किया। भारत ने जल्दी ही पाकिस्तान पर उंगली उठाई। हमले वाली जगह पर मिले सबूत, जिनमें हथियार और संचार अवरोध शामिल हैं, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। हमले में शामिल 3 आतंकवादियों में से 2 की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में हुई, जिससे भारत के दावे और मजबूत हुए। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर इन समूहों को सुरक्षित पनाह देने और उन्हें बेरोक-टोक काम करने देने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया। उन्होंने घटना की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का आह्वान किया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बिना सोचे समझे किसी नतीजे पर पहुंचने से बचने का आग्रह किया। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने शांति और बातचीत के लिए अपने देश की प्रतिबद्धता दोहराई, इस बात पर जोर देते हुए कि पाकिस्तान खुद दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है। हमले और उसके बाद के आरोप प्रत्यारोप ने 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ा दिया। पिछले 4 वर्षों से नियंत्रण रेखा पर बनी नाजुक शांति चकनाचूर हो गई। सीमा पार गोलीबारी फिर से शुरू हो गई, जिससे व्यापक संघर्ष की आशंका बढ़ गई। अंतरराष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर देखता रहा, दोनों पक्षों से संयम बरतने और स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने का आग्रह करता रहा। हमले पर भारत की प्रतिक्रिया तेज और बहुआयामी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का संकल्प लिया। उन्होंने घोषणा की कि भारत आतंकवाद से नहीं डरेगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए दृढ़ता से जवाब देगा। सैन्य मोर्चे पर भारतीय सेना को नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ढांचे के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दी गई थी। संदिग्ध आतंकवादी शिविरों के खिलाफ लक्षित हमले किए गए और भारतीय सेना ने सीमा पर पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के की गई गोलीबारी का जवाब देने की सूचना दी। भाग 4, पाकिस्तान की शांति की अपील। पाकिस्तान ने कश्मीर हमले में शामिल न होने का अपना रुख बनाए रखा। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने तटस्थ जांच में सहयोग की इच्छा दोहराई। उन्होंने आतंकवाद की निंदा की और शांति की अपील की। पाकिस्तान ने क्षेत्रीय शांति के लिए प्रतिबद्धता जताई। भाग 5, विमानन पर असर। कश्मीर हमले और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने का विमानन उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, जिससे उन्हें उड़ानों को फिर से रूट करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उड़ान का समय लंबा हो गया और ईंधन की लागत बढ़ गई। एयर इंडिया और इंडिगो सहित भारतीय एयरलाइनों को काफी प्रभावित किया गया। परिचालन चुनौतियों और वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा। भारत सरकार ने एयरलाइनों को संभावित देरी के बारे में यात्रियों को सूचित करने और लंबी उड़ान के समय के मामले में अतिरिक्त आपूर्ति जमा करने की सलाह दी।
पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के बंद होने का इस क्षेत्र में काम करने वाली अन्य अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों पर भी असर पड़ा, जिससे दुनिया भर के यात्रियों को व्यवधान और असुविधा हुई। स्थिति ने विमानन उद्योग के अंतर संबंध और भू राजनीतिक तनावों के लिए वैश्विक यात्रा की भेद्यता पर प्रकाश डाला। भाग 6, दुनिया का ध्यान। कश्मीर हमले और उसके बाद के घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तीखी निंदा की। विश्व नेताओं ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एकता के एक दुर्लभ प्रदर्शन में हमले की निंदा की और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो भारत और पाकिस्तान दोनों का एक प्रमुख सहयोगी है, ने दोनों पक्षों से स्थिति को कम करने और बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। यूरोपीय संघ ने कश्मीर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया, इस बात पर जोर देते हुए कि हिंसा कोई जवाब नहीं है। यह हमला दुनिया के लिए दक्षिण एशिया की अस्थिर स्थिति और संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के लिए एक ठोस अंतरराष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाता है। भाग 7, आगे का अनिश्चित रास्ता। कश्मीर हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही नाजुक रिश्ते पर एक लंबी छाया डाली है। इस घटना ने पुराने तनावों को फिर से जगा दिया है, एक व्यापक संघर्ष के भूत को खड़ा कर दिया है और इस क्षेत्र में स्थायी शांति प्राप्त करने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच मध्यस्थता करने और स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के अपने प्रयासों में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। आगे का रास्ता अनिश्चित बना हुआ है। बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प प्रतीत होते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास की कमी गहरी है। बातचीत को सुगम बनाने, विश्वास निर्माण के उपायों का निर्माण करने और संघर्ष के अंतर्निहित कारणों को दूर करने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। दुनिया एक शांतिपूर्ण समाधान के लिए देखती है और उम्मीद करती है, लेकिन दक्षिण एशिया में शांति का रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है।